नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य में। आज हम चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? हम किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करना चाहते, बस ये प्रश्न है और जनता के बीच जाकर के हम इसका जवाब लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोग जो है इस संबंध में क्या सोचते हैं। तो चलिए, हम जनता के बीच हैं, उनसे बातचीत करके हम जो है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कभी आपने गंगा नहाया है? गए तो नहाया, जब मिट्टी में कभी गए तो नहाया भी है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कहा जाता है कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? आप क्या मानते हो? ऐसा नहीं है भाई, मन अगर चंगा है तो कटौती के में गंगा है, और अगर मन चंगा नहीं तो उससे गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं है। गंगा नहा अब आप अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा ना करो और गंगा नहाने जाओ, क्या फायदा? अरे गरीब आदमी की भी सेवा करो, सास ससुर की भी सेवा करो। इसके बाद अगर ये सब कर रहे हो, इसके बाद गंगा नहा रहे हो तो उसका आपको फल मिलेगा। और सारे पाप कर रहे हो, पाप करने के बाद गंगा नहाने जा रहे हो। आदमी कहता है गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो आपने पाप किए वो आपको भोगना है। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील सोनकर है। ये बताइए सुशील जी कि ऐसा कहा जाता है गंगा स्नान से जो है सारे पाप धुल जाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? आप क्या मानते हो? नहीं, हम तो ये नहीं मानते कि पाप करके जाए कोई आदमी और जाके गंगा जी नहा ले तो उसके पाप सारे दूर हो जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने जो बताया है कि गंगा माँ के समान है, बहुत स्वच्छ है। और हमने भी पढ़ा लिखा है कि कई बहुत लोगों ने बताया, विदेशों में भी इसकी चर्चाएं हुई हैं कि गंगा जी के पानी कभी खराब नहीं होता है। तो अमेरिका जैसे देश ने रिसर्च भी किया इसका, तो कई कई साल वर्षों पानी वहाँ रखा गया है और पुराना पानी और नए पानी को देखा गया है, उसकी तुलना करी गई है तो सेम निकला है। यह एक आस्था का विषय हो सकता है। आस्था का विषय तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जितने भी हैं और हमारे गंगा जी के किनारे वहां पर रह करके पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। तो हम तो मानते हैं कि गंगा मैया से बढ़कर के कोई नहीं है। देवी देवताओं का गंगा में वास है और सब किनारे बसे हुए हैं। हम लोग उस देश के निवासी हैं जहाँ से गंगा मैया। माँ गंगा से बड़ा कोई नहीं है, पर क्या यह वाकई जो है ये सच है कि सारे पाप धुल जाते हैं स्नान के बाद? पाप तो कई तरह के होते हैं, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। फिर इतना लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग जो नहाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि नहीं, गंगा मैया में नहाने से लाभ मिलता है, हम लोगों को कष्ट मुक्त हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कष्ट हैं जो गंगा मैया के पानी से कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार। बीना जी, ये बताइए, कहा जाता है कि गंगा स्नान से जो है सारे पाप धुल जाते हैं, क्या मानते हैं आप? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है इसमें शुरू से मान्यता चली आ रही है कि अगर आप गंगा नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे तो आपके सारे पाप जो होते हैं वो सब मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम पाप करें और जाके गंगा नदी में स्नान कर लें तो हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्म अच्छे करिए, अपने कर्मों को भोगना ही है हमें। अगर हम किसी को मारेंगे तो उसकी सजा हमें खुद मिलेगी, नहाने से हमें वो नहीं मिलेगा कि हम नहीं, नहाने बलि से हो जाएंगे। पुण्य तो मिल सकता है, पर पाप धुल जाएंगे? नहीं, 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 क्या ये संभव है? नहीं, असंभव है, मेरा मानना जो है। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, विनोद जी, ये बताइए, कहा जाता है कि गंगा स्नान से जो है सारे पाप धुल जाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ऐसा कुछ नहीं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, माता पिता और दाई बाबा जो भी हैं, उन्होंने ये कहा जरूर है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप नहीं धुलते हैं। जो कि हम अगर गलती करते हैं तो गलती हमें ही मिलेगी, ताकि हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी। और ऐसा कुछ नहीं कि गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब तक का अच्छे काम नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सोच कहाँ से आई? ये मान्यता जो है वो कहाँ से आ गई कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं? वो हमारे बुजुर्गों से आई, और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। गंगा नहाने से नहीं कुछ होता है, और हमारे केवल मन साफ होता बस। अच्छा, आस्था तो रखते होंगे गंगा जी? आस्था रखते हैं गंगा जी पे। चलिए, ये लोग थे जिन्होंने कहा कि जो है गंगा माँ जो है आस्था का विषय है, लेकिन जो यह कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, वो ऐसा फिलहाल नहीं मानते हैं। चलिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? स्वर्णिम चतुर्वेदी। ये बताइए, कहा जाता है कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, कहा जाता था सतयुग में, यह है कलयुग। और सतयुग की बातें अगर कलयुग में लेके बैठेंगे तो जितने अधर्मी हैं सब जाके गंगा नहा लेंगे, और हमें नहीं लगता कि
अभी बीच में ईश्वर की एक छोटी सी मार चली थी कोरोना टाइम पे, पूरा शहर पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, तो आपने सबसे स्वच्छ छवि देखी होगी गंगा जी की, कितनी साफ थी। लॉकडाउन हटा, जितने अधर्मी थे सब नहाने पहुंच गए, फिर गंगा जी मैली हो गई। कहते हैं ना राम तेरी गंगा मैली, तो इन मैली अधर्मियों ने करी कलयुग के लोगों ने। और अगर लगता है आपको नहाने से, अगर मन का मिथ है ये, अगर साफ होनी होती तो कब की हो गई होती। हजारों करोड़ों रुपए सरकार व्यर्थ करी दे रही है। गंगा साफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कहा जाता है कि गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसा वाकई होता है? मानो तो दो, नहीं तो सर पटक दो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग मान रहे हैं तो उनके लिए यही गुड है। आस्था का विषय है। आस्था का विषय है तो उनके लिए यही गुड है। मानो तो दो, नहीं तो सर पटक दो। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी रोहित मिश्रा। रोहित जी, ये बताइए कि कहा जाता है कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? आप क्या मानते हो? हाँ, पाप धुलते होंगे, होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन गंगा हमारा स्नान किया है आपने? हमने नहीं किया है, सुना गंगा है। स्नान कभी किया ही नहीं किया आपने? है, यहाँ लोकल में किया, वहाँ नहीं किया। गंगा गंगा जी होती, चाहे जहाँ आप करो। किया है? किया है। अरे, गंगा स्नान के बाद आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया? हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। हम यही कहेंगे, माता पिता अपना घर में अपना क्या नाम है भूखे पड़े हैं, उनकी सेवा न करें, गंगा जी के स्नान कर ले जाके, तो क्या हो जाएगा। कर्म करने से ही होता है, तो कर्म में सबसे सर्वप्रथम हमारे माता पिता हैं, हम उनकी सेवा करें, हम यही कहेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है, मतलब लोग कहते हैं, तो ये सोच और या मान्यता जो है, आपको क्या लगता है कहाँ से आई है? नहीं, लोगों की सोच है अगर कि गंगा स्नान करने से पवित्र हो रहे हैं तो होती होगी, हो रहे होंगे किसी के अपना क्या नाम है पवित्र। चलिए, तो ये हमारे साथ आज लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है, जो ये कहा जाता है समाज में कि गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, क्या वाकई जो है ऐसा होता है? फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।